जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे आज के बाइबल अध्ययन पर। तो हमारा आज का जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय से रहेगी। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 24। भाई और बहनों, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा पर ध्यान लगाएं, बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग आपके समक्ष लेके आए। हमारा जितना भी बाइबल अध्ययन है वो बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स रहता है। तो इससे पहले कि जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इस प्रकार भाई और बहनों अंत तक बने रहिएगा, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। प्रभु हम सबको अगुवाई करे आज के इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से, ताकि इन वचनों से संबंधित जो तथ्य और विषय हैं उसे हम सही मायने में समझ पाए। हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा यीशु राजा का आगमन भाग 2। तो इस प्रकार आज हमारा बिल्कुल रोचक, बिल्कुल जो रहस्य से भरा हुआ ऐसे 3 विषय रहेगा जिस पर हमें आज बाइबल अध्ययन करना रहेगा। तो आइए भाई और बहनों, इस पर हम आगे वचनों को पढ़ते हुए हमारे आज के इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह का दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। ओके, आमेन। ओके, तो भाई और बहनों, बाइबल में कुछ ऐसी पंक्ति होती है जिसे समझना बहुत ही कठिन होता है, जैसे कि हमारे आज की ये विषय और ये पंक्ति। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को होते देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी ना हो ले तब तक ये पीढ़ी जाती न रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। तो भाई और बहनों, आगे हम पढ़ते हैं तो हमें और भी कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन इन सारे वचनों में हमें ऐसा लगता है कि हम काफ़ी कुछ बातें पढ़ते ही हम समझ गए हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे वचन भी है और ऐसी बातें भी है जिसे समझना हम मानव जाति के लिए अब तक बहुत कठिन बन पड़ता है। तो यही कारण है भाई और बहनों, हम फिर भी कोशिश करेंगे इसे समझने के लिए। चलिए हम मत्ती रचित 24 अध्याय 32 से लेके 41 पद तक हमने जो अभी पढ़े हैं, इसे हम 2 भागों में विभाजित करके हम इसे देखते हैं। इसके पीछे कारण है भाई और बहनों इसे हमें विभाजित करने का। तो ये रहेगा 32 से लेकर 35 पद तक में, और दूसरा भाग रहेगा 36 से लेकर 41 पद तक। दरअसल ये 2 भाग हमें अध्ययन करने पर पता चलता है कि
ये दोनों भाग एक दूसरे के विपरीत प्रतीत पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब 32 से लेकर 35 पद तक में और 36 से लेकर 41 पद में ये दोनों स्थान और ये दोनों भाग एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हमें प्रतीत पड़ता है। ऐसा क्यों है, किस लिए है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए पहले हम 32 से लेकर 35 पद तक देखते हैं। और यहाँ पर यह पद इंगित करता है कि जिसे मनुष्य प्रकृति के संकेतों से बता सकता है कि गर्मी का मौसम आने वाली है, उसी तरह दुनिया में जो कुछ हो रही है ये हमें संकेत देती है कि प्रभु का दूसरा आगमन कब होने वाली है। देखिए भाई और बहनों, इससे पहले के विषय पर हमने चर्चा की थी कि किस तरह ये संसार अंत की ओर आगे बढ़ रही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम संसार के चारों ओर अगर हम घूम के देखते हैं तो हर जगह नकारात्मक के अलावा कुछ हमें दिखाई नहीं पड़ती है। बिल्कुल नेगेटिविटी ना, हर चीज़ में युद्ध की तैयारी पड़ रहा है ना। नेचुरल डिजास्टर निरंतर हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हमें दिखाई पड़ रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है और हर प्रकार के जो महामारी हमको दिखाई पड़ रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस हो रही है, लोग जाति और धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, चारों तरफ अशांति। और ये सिर्फ एक देश में नहीं, कहे तो मोटा मोटी हर देश में ये चीज़ होते हुए हमको दिखाई पड़ रही है। यूरोप से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक ये सारी चीज़ होते हुए हमको दिखाई पड़ रही है। छोटे से लेकर बड़े से बड़े देशों के बीच में ये सारी चीज़ होती हुई हमको दिखाई पड़ रही है। तो लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है ना, बल्कि और भी बदतर होती हुई हमको दिखाई पड़ रही है। तो यही कारण है भाई और बहनों, आज किसी से भी पूछ लो, चाहे वो नास्तिक हो या किसी भी धर्म के मानने वाले हो या किसी भी देश के लोग हो, हर किसी को ये एहसास है कि कुछ सही नहीं है और जो भी हो रहा है अगर इसी तरह चलते रहा तो ये दुनिया का अंत होना निश्चय है। लेकिन हम विश्वासी, हम सब जानते हैं ऐसा क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं और इसके क्या मायने हैं भाई और बहनों। यही कारण है कि भाई और बहनों, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम मनुष्य ये जान सकते हैं और सीख सकते हैं प्रकृति से कि आने वाला समय कैसा रहेगा। उसी तरह दुनिया में जो कुछ हो रही है ये हमें संकेत देती है कि प्रभु का दूसरा आगमन कब और कैसे होने वाली है। आगे प्रभु यीशु मसीह ये कहना जारी रखते हैं कि प्रभु का आगमन उस वक्त यीशु मसीह के प्रवचन सुनने वाली पीढ़ी के जीवन काल में होगी। भाई और बहनों, ये काफ़ी अटपटा लगता है ना, और हम में से इन बातों को लेकर हर कोई एक प्रकार से हम कंफ्यूजन में भी पड़ते हैं। जैसा यहाँ 34 पद में कहा गया है ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। तो इसका मायने क्या है ना, इसके मतलब क्या होंगे। तो भाई और बहनों, इसे लेकर बहुत सारे ऐसे अध्ययन हैं भाई और बहनों, जिसे हम अध्ययन करने पर हम और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज भाई और बहनों, इसे हम सरल तरीके से समझने के लिए कोशिश करते हैं। अब रही दूसरा भाग, यानी कि 36 से लेकर 41 पद तक। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बड़ी निश्चित रूप से कहता है कि मसीह का दूसरा आगमन का समय कोई नहीं जानता है, ना तो स्वर्गदूत, ना तो यीशु मसीह, परंतु केवल परमेश्वर। आइए हम इन वचनों को भी एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। तो भाई और बहनों, यहाँ इस पंक्ति में बेहद व्यवहारिक कठिनाइयाँ दिखाई पड़ती है। भले ही हम इसे पूरी तरह से हल नहीं कर पाए, फिर भी हमें इस पर अध्ययन और विचार विमर्श करना जारी रखना पड़ता है। तो आइए भाई और बहनों, अब हम सीधे शुरू करते हैं 34 पद से। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है इस वचन को, आइए मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहूँगा ताकि हमारा फोकस इस पर बने रहे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। तो भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु के इस कहावत पर विचार विमर्श करते हैं तो
हमें 3 संभावनाएं दिखाई पड़ती है। आइए इसे हम बारी बारी से देखते हैं। पहला तो इस कहावत को आकलन करने पर हमारे जहन में ये विचार आती है कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने यह कहावत सच में दूसरे आगमन के संदर्भ में कहा होता तो यह बिल्कुल गलत होना था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के प्रवचन सुनने वाले उस पीढ़ी के जीवन काल में उन्होंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को लौटे हुए नहीं देखा था, बल्कि सच कहे तो आज के दिन तक या फिर आज के समय तक हमने प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन को होते हुए हमने नहीं देखा है। यही कारण कई लोगों का मानना है कि यीशु मसीह के मानवता की सीमाएं थी, जो कि वे विश्वास किया करते थे कि उस पीढ़ी में ही वे वापस आ जाएंगे। इस तरह हम आसानी से स्वीकार भी कर लेते हैं कि उनकी मानवता में ज्ञान की सीमाएं थी, लेकिन भाइयों और बहनों, ये विश्वास भी करना गलत है कि वो इस तरह के एक महान आध्यात्मिक सत्य के बारे में गलत थे। तो भाइयों और बहनों, हमें यहाँ पर बिल्कुल होशियार करना पड़ता है। हम खुद की अपनी सोच को यहाँ पर आगे नहीं रख सकते हैं। बेशक हमारे मन में ख्याल आ सकता है, लेकिन सत्य तो सत्य है। प्रभु यीशु मसीह कभी गलत नहीं हो सकते हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा किसी विशेष संदर्भ पे या किसी विशेष बातों पर आधार करते हुए कही थी, जो कि हम और आपके लिए समझना कठिन होता है भाई और बहनों। लेकिन बात इतनी सी है कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा सही ठहरते हैं, वो सही होते हैं। तो यही कारण है भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह की सीमाएं को तय नहीं कर सकते हैं। वो इंसान नहीं है, बेशक वो देहधारी परमेश्वर है, लेकिन वो हमारी और आपकी तरफ कोई इंसान नहीं है जो भूल करते हैं। वो स्वयं परमेश्वर है। तो यही कारण उनकी बातों पर हमें भरोसा और विश्वास करना पड़ता है। तो आगे भाई और बहनों, इसके दूसरे पहलू को भी हम देखते हैं, जैसे कि यह संभव है कि यीशु ने ऐसा कुछ कहा था जिसे आचरण में बदल दिया गया हो। जैसे कि हम मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 1 पद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर यीशु को यह कहते हुए वर्णित किया गया है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे खड़े हैं जो परमेश्वर के राज्य के सामर्थ के साथ आते हुए देखने से पहले मृत्यु को स्वाद न चखेंगे। भाई और बहनों, इन वचनों को मरकुस 9:1 में दर्ज किया गया है, जो ये साबित करता है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन को देख पाएंगे उनके जीवन काल में ही, उनके जीवित रहते ही। आइए मैं फिर से एक बार इसे पढ़ना चाहूँगा। और उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ न देख ले, तब तक मृत्यु को स्वाद कदापि न चखेंगे। जो कि भाई और बहनों, महिमा पूर्वक और विजयी रूप से बिल्कुल सच था, क्योंकि उसी पीढ़ी में ही परमेश्वर का राज्य शक्तिशाली रूप से सारा संसार में फैल गया था और लोगों ने सही में परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आते हुए देखा भी था। तो भाई और बहनों, हम इसे इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि आमतौर पर प्रारंभिक समय के ईसाइयों को लगा कि प्रभु का दूसरा आगमन तुरंत होगी। उनके पीड़ा और उत्पीड़न के कारण उनका मानना था कि यीशु की आगमन उन्हें इस पीढ़ी से छुटकारा दिलाएगी और इस प्रकार उन हर एक घटनाओं को वे प्रभु के दूसरे आगमन के साथ जोड़कर देखा करते थे। तो भाई और बहनों, यही कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कुछ हो। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ यहाँ पर 34 पद में कहा, वह वास्तव में यह हो सकता है कि इस पीढ़ी के जाने से पहले उनका राज्य शक्तिशाली रूप से आएगा और जो सही में सच होती हुई हमको दिखाई पड़ती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही है मत्ती रचित सुसमाचार 34 पद में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक ये पीढ़ी जाती न रहेगी। कहने का तात्पर्य उस समय के लोग अपने समय में जीवित रहते ही उन्हें परमेश्वर का राज्य सारे संसार में फैलते हुए उनको दिखाई पड़ती है और इस तरह से परमेश्वर का राज्य सामर्थ सहित आते हुए उनको दिखाई पड़ती है। परमेश्वर का सुसमाचार हर किसी तक पहुंचना ये दिखाता है कि परमेश्वर का राज्य का सामर्थ
लोगों तक पहुंचना होता है। तो इस प्रकार से ये बातें कहीं न कहीं हमें पूरी होती हुई दिखाई पड़ती है। और बहुत सारे बाइबल विशेषज्ञों का भी यही कुछ मानना है, जिसे हमने आपके समक्ष रखने के लिए कोशिश की है। लेकिन इसे हम और एक अलग संदर्भ में भी हम देख सकते हैं। जैसे कि भाई और बहनों, इसमें कुछ और एक संभावनाएं हैं। आइए हम इसे समझने की प्रयास करें। यहाँ पर जो 34 पद में कही गई वाक्यांश वास्तव में प्रभु यीशु ने द्वितीय आगमन के संदर्भ में नहीं कही गई थी, जिसे लोगों ने प्रभु के आगमन से जोड़कर देखा था। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जब कभी भी हम 34 पद को पढ़ते हैं तो इसे हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के साथ ही जोड़ के देखते हैं। हमें लगता है कि ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संदर्भ में ही कहा गया है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तव में ये वचन प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संदर्भ में नहीं कही गई थी। ऐसा माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह की ये कहावत वास्तव में उन भविष्यवाणियों से जुड़ी है जिसका संबंध 24 अध्याय की शुरुआत में हमें दिखाई पड़ती है। आप सभी को याद हो, 24 अध्याय की शुरुआत यरूशलेम की घेराबंदी और यरूशलेम की तबाही से होती है। देखा जाए तो हम इस समझ को स्वीकार कर सकते हैं। भाई और बहनों, आपने 24 अध्याय में जो बिल्कुल शुरुआत में हम देख पाते हैं, जिस तरह यरूशलेम शहर को रोमियों ने चारों तरफ से घेर कर उन्हें तबाह कर दिया गया था ना, और बहुत ही भयानक मंजर को लोगों ने देखा था। वास्तव में ये वचन उसी से संबंधित है, ऐसा लोगों का मानना है। इससे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 34 पद में प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं वह वास्तव में यरूशलेम के पतन और भयानक दिन के विषय पर चेतावनी था, जो उस पीढ़ी में ही पूरी हो जाएगी। और ये वास्तव में 40 साल बाद यानी कि 70 ईस्वी में पूरी होती हुए हमको दिखाई पड़ती है। इस तरह भाई और बहनों, 32 से लेकर 35 पद दूसरे आगमन के संदर्भ में नहीं, बल्कि यरूशलेम के पतन और भयानक दिन के संदर्भ में कहा गया था, ऐसा लोगों का मानना है। भाई और बहनों, मैं फिर से एक बार कहता हूँ, 32 से लेकर 35 पद तक में ये वास्तव में यरूशलेम के पतन के विषय में कही गई थी, जो 70 ईस्वी में रोमियो द्वारा तबाह कर दिया गया था। आइए मैं इस वचन को अब फिर से एक बार पढ़ना चाहूँगा, और आप सभी इस वचन को प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के साथ जोड़कर न देखें, बल्कि आप कल्पना करें कि ये 70 ईस्वी में यरूशलेम को तबाह कर दिया गया था, उस संदर्भ में इस वचन को आप कल्पना कीजिए। आइए मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी ना हो ले, तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। होपफुली आप सभी इसे अपने कल्पनाओं में देख पाते हैं, और इसे यरूशलेम की जो घटना जो 70 ईस्वी में घटी थी उससे आप जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो 24 अध्याय में हमने जो भी अध्ययन किया है, हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम की तबाही की भविष्यवाणी की थी, और इसी से जुड़ी हुई ये वचन भी है। भाई और बहनों, तो हमें इस बात पर और इस संदर्भ में आधार करके हमें इन वचनों को देखना पड़ता है, तभी जाके हम इसके सही मायने को हम समझ पाते हैं। तो अब रहा भाई और बहनों इस विषय के दूसरे भाग यानी कि 36 से लेकर 41 पद। आइए इसे अब हम अध्ययन करना जारी करते हैं, जो कि वास्तव में मसीह के दूसरे आगमन का उल्लेख करती है, और वे हमें कुछ सबसे महत्वपूर्ण सत्य को भी बताते हैं। भाई और बहनों, सही मायने में 36 से लेकर 41 पद में हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में जान और समझ सकते हैं। यही कारण हमने पहले ही कहा दिया था कि 32 से 35 पद में जो बातें हम समझते हैं, वो 36 से लेकर 41 पद में हम इसके दूसरे तरीके से हम देख पाते हैं। तो वास्तव में ये अलग अलग विषय पर ये वचन कही गई है। तो आइए भाई और बहनों, अब हम 36 से 41 पद में यानी कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित विषय पर
में कहा गया है, इस पर हम अध्ययन करते हैं। आइए भाई और बहनों, पहले हम वचन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं 36 से लेकर 41 पद तक में। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र के भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि उस घटना का समय परमेश्वर और केवल परमेश्वर ही जानता है। यही कारण यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दूसरे आगमन के समय के विषय में अटकलन लगाना प्रभु की इस निंदा करने से कहीं कम नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा क्या करता है वह परमेश्वर के उन रहस्यों को छेड़ता है या फिर उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, इन बातों पर हमें बिल्कुल होशियार रहने की आवश्यकता है। आज हमें बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं जो ये दावा करते हैं कि यीशु मसीह का आगमन कब और कैसे और कहाँ होगी, या कुछ तो ये भी दावा करते हैं कि यीशु मसीह का आगमन हो चुकी है ना। तो भाई और बहनों, ये सीधे सीधे परमेश्वर की निंदा करने की तरह इसे हम ले सकते हैं। क्योंकि जो बातें परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानते हैं, तो आप कैसे यहाँ पर आप एक समय को बताते हैं या फिर एक दिन को तोकते हैं या फिर एक स्थान को बताते हैं जहाँ पर यीशु मसीह का आगमन होता है ना, या होने वाली है। इस तरह से आप लोगों को भरमाने के लिए कोशिश कर रहे हो। जो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानते हैं, उसे आप जानने के लिए क्यों कोशिश करते हो? यह आपका काम नहीं है कि यीशु मसीह का आगमन कब और कैसे होगा। आपका कर्तव्य, हमारा कर्तव्य ये है कि हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहे, ईमानदार रहे, अपने कर्तव्य को निभाएं। लेकिन भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, ईमानदार नहीं रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह के आगमन के विषय में ना, वो कब आएंगे, कैसे प्रकट होंगे, इन पर ध्यान देते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोगों को झूठी शिक्षा और झूठे मसीहों के द्वारा उन्हें अगवा कर लेते हैं, है ना, उन्हें भरमा कर अगवा कर लेते हैं और परमेश्वर से दूर लेके चले जाते हैं। तो यही कारण है भाई और बहनों, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। हमने इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अब तब परमेश्वर का आगमन होगा। समय समय पर हमने संसार के हर एक कोने से ऐसे लोगों को दावा करते हुए हमको दिखाई पड़ती है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता, कुछ लोग अपने आप को मसीह भी कहते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो बार बार दावा करते हैं। होशियार भाई और बहनों, इनसे दूर रहिएगा। यही कारण भाई और बहनों, दूसरे आगमन को लेकर किसी को भी अनुमान और अटकलन लगाना उसका काम नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि उस दिन और समय के विषय में कोई नहीं जानता है। यही कारण उस व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि वो खुद को तैयार करे और समय का इंतजार करे। भाई और बहनों, साथ ही ये जो भाग हमें ये भी बताती है कि जो लोग भौतिक चीज़ों में डूबे हुए हैं, उनके लिए वो समय अचानक आ पड़ेगी। भाई और बहनों, आप सभी को याद हो नूह की कहानी, जिस घटना को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आधार बना रहे हैं। जैसे कि वर्स 37 to 39 में इसे पढ़ना चाहूँगा। जैसे नूह का दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य पुत्र भी आना होगा। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इन बातों को प्रभु यीशु मसीह भी उल्लेख करते हैं। तो जिस तरह नूह की कहानी में हम देख पाते हैं कि नूह ने आने वाली बाढ़ के लिए शांत मौसम रहते समय ही खुद को तैयार कर लिया था, और
जब वास्तव में तूफान बारिश आई तो वह तैयार था, लेकिन दूसरे ओर शेष मानव जाति अपने खाने पीने में व्यस्त थे। वे शादी ब्याह में खोई पड़ी हुई थी और पूरी तरह से अनजान थे। अंततः वे बह गए थे। भाइयों और बहनों, ये पद हमें प्रभु यीशु मसीह की चेतावनी है कि हम समय के साथ सांसारिक चीजों से खो न जाए और फिर अनंत काल के जीवन को भूल जाए। संसारिक मामलों को कभी भी आत्मिकी मामलों से बड़ा करके नहीं देखना चाहिए। कहीं ये हमें परमेश्वर को भुला दे, जो कि जीवन और मृत्यु वास्तव में परमेश्वर के हाथों में होती है। यही कारण जब कभी भी उसकी पुकार आए, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो दोपहर को, चाहे वो शाम को हो, हमें हमेशा तैयार रहना होता है। तो ये बातों को हम इस संदेश से समझ सकते हैं। भाई और बहनों, ये बिल्कुल व्यवहारिक और स्वाभाविक है। हम में से बहुत सारे विश्वासी लोग, हम प्रभु में विश्वास तो करते हैं, लेकिन हमारा आचरण नूह के समय के उन लोगों की तरह है जो हम आज भी मस्त है ना, अपने ही दुनिया में खोए हुए हैं। हम सांसारिक चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना, उन सफलताओं को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम भूल गए हैं कि हम मसीह के सेवक हैं ना, मसीह के जन हैं। भाई और बहनों, अगर इस तरह हम करते हैं तो हम में से बहुत लोग छूट जाते हैं। हम में से बहुत लोग छूट जाते हैं उस कश्ती में सवार होने से, और हम बह जाते हैं। भाई और बहनों, वास्तव में आज का समय तैयारी का समय है। हम सबको एक बहुत बड़ा वो जहाज को बनाना होगा, है ना। ये तैयारी का समय है। भाई और बहनों, आज हम जहाज नहीं बना रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम अपने ही धुन में मस्त हैं। तो जब तूफान आएगी तो आप क्या करोगे? कोई चारा नहीं होगा। भाई और बहनों, आप छूट जाएंगे। आप कहोगे कि प्रभु, आपने हमें सृष्टि किया है, आपके चुने हुए जन हैं हम, आपके नाम से हमने बपतिस्मा लिया है। भाई और बहनों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तबाही के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो यही बातें प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर स्पष्ट इन बातों को कहा है। ये बात ने, इस बात को लेकर कभी भूल में मत रहिएगा कि हम क्रिश्चियन हैं और प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों को बचा लेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियन को नहीं, बल्कि चुने हुए लोगों को बचाएंगे। भाई और बहनों, हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। सही मायने में देखा जाए तो ये संसार के द्वारा दी गई एक ऐसे चिन्ह मात्र है। भाई और बहनों, इससे हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बल्कि परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग ही मात्र परमेश्वर के निकट जाने के योग्य होते हैं। तो भाई और बहनों, इसके लिए हमें तैयारी करना पड़ता है। तो चलिए भाई और बहनों, आज तैयारी करते हैं, या फिर हम नूह के समय के लोगों की तरह छूट भी जाएंगे। अंततः हम 40 और 41 पद में जो बातें बताई गई है उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसा यहाँ पर कहा गया है कि उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरे छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। भाई और बहनों, ये 2 वचन हमारे मन को घर कर जाती है ना, हमें बिल्कुल उत्सुकता में डाल देती है। भाई और बहनों, हमारे मन में ये हमेशा ख्याल आता है कि वो समय कैसा रहेगा, है ना, कौन छूट जाएगा, कौन रह जाएगा। हमारे मन में ऐसे बहुत सारे बातें चलती है। हमने फिल्मों में भी देखी है ना, जब खेत में 2 लोग काम कर रहे होते हैं तो एक व्यक्ति तुरंत गायब हो जाता है और एक रह जाता है। हम फिर कल्पना करना शुरू करते हैं, लेकिन हकीकत वास्तव में कैसा होगा हम नहीं जानते हैं। लेकिन इससे हमें एक संदेश स्पष्ट मिलती है कि मसीह का आगमन लोगों में विभाजन और न्याय का समय रहेगा। वो उन्हें अपने पास इकट्ठा करेगा जो उनके अपने हैं, यानी कि चुने हुए लोग, है ना। जो चुने हुए लोग होंगे उन्हें प्रभु इकट्ठा करेंगे। इस तरह भाई और बहनों, इससे ज़्यादा हम इस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, कारण परमेश्वर ने अपने परम ज्ञान और रहस्य को अपने आप के लिए रख छोड़ा है, जिसे पूरी होने पर ही हम समझ पाएंगे। और यही कारण है भाई और बहनों, यहाँ पर हम यूं ही आकलन लगाना गलत होगा। और ये बातें किस तरह पूरी होती है, ये तभी संभव होगा जब ये बातें पूरी होती है, क्योंकि ये सारे बातें एक रहस्य है ना, एक भविष्यवाणी है। और जब ये पूरी होती है तभी हम इनके मायने को समझ पाते हैं। तो भाई और बहनों, ये किस तरह हो गई और कैसे होगी, इस पर हमें इतना ध्यान नहीं देना है, बल्कि
हमारी कोशिश तो यही रहना चाहिए कि हम ईमानदार रहे परमेश्वर के प्रति, अपने कर्तव्य को पूरा करें। तो भाई और बहनों, अंत में जब प्रभु का ये समय आएगा कि अपने चुने हुए लोग को इकट्ठा करे, तो उस वक्त हम भी उनमें से एक होंगे। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का दूसरा विषय जिस पर हमने आज अध्ययन की है। आज हमने जो इस विषय पर अध्ययन किया है, इसे हम विशेष करके 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला विषय हम कह सकते हैं कि वो यरूशलेम की तबाही से जुड़ी थी, यानी कि 70 ईस्वी में जो रोमियो के द्वारा यरूशलेम को तबाह कर दिया गया था, उससे संबंधित था। जैसे कि 24 अध्याय 34 पद में जो कही गई है उससे जुड़ी थे। जैसे कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी ना हो ले, तब तक यह पीढ़ी जाती ना रहेगी। वास्तव में ये बातें उन लोगों के लिए कही गई थी जिन्होंने यरूशलेम को तबाह होते हुए देखा था। तो वास्तव में ये वचन उन लोगों के लिए था, ना कि ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित। तो भाई और बहनों, ये बातें हमने आज के इस बाइबल अध्ययन से हमने समझा है। या फिर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये वचन इस तरह पूरा होता है जब परमेश्वर का राज्य शक्तिशाली रूप से इस संसार में फैल गया था और लोगों ने सही में परमेश्वर का राज्य को सामर्थ्य सहित आते हुए देखा था। कहने का तात्पर्य, उस समय प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सारे विश्व में फैल गई थी और लोगों ने इन घटनाओं को होते हुए देखा था। और यही कारण ये वचन जो 34 पद में कही गई है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक ये पीढ़ी जाती न रहेगी। कहने का तात्पर्य, प्रभु यीशु मसीह का राज्य सुसमाचार के रूप में इस धरती पर फैलते हुए जब तक न देख ले, वे इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाएंगे। और इस तरह ये वचन पूरा होता है और उस समय के लोगों ने परमेश्वर का राज्य को या फिर इस वचन को इस तरह पूरा होते हुए देखा था। तो ये भी एक पहलू है जो विशेषज्ञों का मानना है। तो इस प्रकार से कई पहलू है जिसको हमने आज आपके समक्ष रखने के लिए कोशिश की थी, विशेष करके 34 पद को। और साथ ही आज के विषय से हमने ये भी समझा है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय के विषय में अटकलन लगाना प्रभु की इस निंदा करने से कहीं भी कम नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा करता है वो परमेश्वर के उन रहस्यों को छेड़ता है या फिर उसे छेड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि जिस विषय को परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता हो, उसे आप अपने ही संदर्भ में रखते हैं या फिर आप अटकलन लगाते हैं, तो फिर ये परमेश्वर की निंदा करना है। तो भाई और बहनों, ये एक बहुत बड़ी भूल होगी जो अगर हम अटकलन लगाते हैं यीशु मसीह के आगमन को लेकर, उसके समय को लेकर, उसके स्थान को लेकर। तो भाई और बहनों, ऐसे कोई भी व्यक्ति दावा करता है तो इनसे हमें दूर रहना हमारे लिए आत्मिक तौर पर सही रहेगा। साथ ही भाई और बहनों, हमने ये भी देखा है कि प्रभु यीशु मसीह की ये चेतावनी है कि हम समय के साथ सांसारिक चीज़ों में खो न जाए और फिर अनंत काल के जीवन को भूल न जाए। उन्होंने अपनी तैयारी नहीं की और सांसारिक चीज़ों में व्यस्त रहा, जिसका परिणाम नष्ट होना था। और आज हम प्रभु में रहते हुए भी सांसारिक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो तबाही निश्चय है। ये बातें हमने यहाँ से समझी है। तो ये था भाई और बहनों हमारे आज के बाइबल अध्ययन। होपफुली आज के अध्ययन के द्वारा हम सबके जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक पहुँचा है। और अगर आपको लगता है कि ये अध्ययन आप सबको काफ़ी मदद करती है, तो कृपया इसे अपने दोस्तों, रिलेटिव, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये सत्य पहुंच पाए, है ना। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने नहीं किया है, ताकि आप तक सही समय में नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। अगले दफ़े ज़रूर जुड़िएगा। प्रभु आप सबका अगुवाई करे। जय मसीह की।